सकल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा मंदाकिनी रामा, चित्रकूट चित चारु सिया रामा। तुलसी सुभग स्नेह बन रामा, सिया रघुबर बिहारी सिया रामा। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सबग संगारु। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुभंज लोभ उदधि अपार के। काम को कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेठत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर से, सेवक साली पाल जलधर से। अमित दान देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ बमन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। इस राम कथा में मंदाकिनी चित्रकूट है, जिसमें राम और सीता जी विहार कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री राम सीता विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों को सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज है। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक में परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचर ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानव
दावानल के बुझाने के लिए, कामना पूर्ण करने के लिए मेघ है। विषय रूपी सांप का जहर उतरने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के लिए पालन करने में मेघ के समान हैं। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुविरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवरों के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कुपथ कुतरक कुचाली रामा, कलि कपट दंभ पाखंड रामा। दहन राम गुण ग्राम जिमि रामा, ईंधन अनल प्रचंड सिया रामा। रामचरित राकेश कर सरिस रामा, सुखद सब काहु सिया रामा। सज्जन कुमुद चकोर चित रामा, हित विशेष बड़ लाहु सिया रामा। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। जो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जे यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु कहे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मीति जग माही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिय न संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कष्ट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया कि जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, यह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह उसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार के रामचंद्र जी के
अवतार हुए हैं, जो 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्पभेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम अनंत अनंत गुण रामा, अमित कथा विस्तार सिया रामा। सुनिया आचर्य न मानहि रामा, जिनके विमल विचार सिया रामा। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिन वहु कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631, करौ कथारि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरिया चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जनम श्रुति गावहि, तीर्थ सकल तहाँ चले आवहि। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या में चले जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो मेरा पाठ पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन को ज़रूर दबाइए।